पे लदवा के शराबें मंगवा रखी थी और जो उसके पास भारत से लूटे हुए सोने चांदी की गिलासें थी शराबों को पीने वाली। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पे। आज हम कुछ ऐसे मुद्दे लेके आपके सामने आए हुए हैं। ये टॉपिक है कि आखिर भारतीय मुसलमान या भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास जो भी देश हैं, इसके मुसलमान बाबर का समर्थन क्यों करते हैं या उसको आइडल क्यों मानते हैं। तो इस सिलसिले में दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले बाबर के बारे में। आज से लगभग 550 वर्ष पहले मध्य एशिया का फरगाना, जहां आज का उज्बेकिस्तान है, उसी धरती पर जन्मा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसने 15वीं शताब्दी के लगभग काबुल और कंधार पे जीत दर्ज करते हुए अपने आप को एक शासक के रूप में दुनिया के सामने रखता है। आगे चल के यही बाबर 1519 से लेकर 1526 तक तकरीबन 5 आक्रमण भारत पे भी करता है और इस दौरान दिल्ली की गद्दी पे दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इब्राहिम लोधी बैठा होता है। तो इसके 5वें आक्रमण में पानीपत के मैदान में बहुत ही घनघोर युद्ध होता है और इस युद्ध में बाबर की जीत होती है और यहीं से शुरू होता है मुगल साम्राज्य का इतिहास। अब यहाँ पे मैं ये स्पष्ट कर दूं आपको, कई लोग सोचते हैं कि शायद बाबर ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। ऐसा नहीं है। उस समय छोटे छोटे राज्य और छोटे छोटे राजा हुआ करते थे पूरे भारत में। तो 1526 में जो बाबर द्वारा जीता गया वो केवल दिल्ली सल्तनत था। वो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र थे जो इब्राहिम लोधी को हराकर उसने जीता था। लगभग 1000 वर्ष पहले से 1526 तक कई मुस्लिम शासकों ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा जमाया और आसपास जहां जहां वो आक्रमण करके जीत सकते थे उन राज्यों को वे मिलाते थे और जहां हार जाते थे उन राज्यों को छोड़ देते थे। लगातार यही चलता रहा था। 1526 में जब बाबर ने दिल्ली की गद्दी को जीता, उसके बाद से लगातार औरंगजेब के कालखंड तक उनका शासन चलता रहा। तो मोहम्मद गौरी के टाइम पे गुरीद वंश, गुलाम वंश, खिलजी, लोधी और इस तरह से लगातार कई मुस्लिम शासकों का शासन सत्ता रहा। तो बाबर ने जो यहाँ तक की गद्दी हथियाई दिल्ली सल्तनत तक की, या जो दिल्ली की गद्दी तक वो पहुंचा, तो रास्ते में जितने भी लाहौर, सियालकोट या पाकिस्तानी क्षेत्रों में या कश्मीर के क्षेत्रों में ये जितने लोग, ये रास्ते में जितने भी राज्य छोटे मोटे थे, इसने सभी राज्य के राजाओं को अपने अधीन किया। तो अधीन आदमी कैसा करता है? युद्ध करके, दबाव डाल के, मार काट करके। तो ये लगातार लूटमार करते हुए बाबर वहां से अफगानिस्तान से दिल्ली तक पहुंचा और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर खुद काबिज हुआ। और उस दौरान यहां से लेके वहां तक ये सभी मुस्लिम शासक ही थे। इक्के दुक्के कहीं बीच में हिंदू शासक रहे होंगे, बाकी सब लगभग मुस्लिम शासक थे। तो बहुत लोगों को यह गलतफहमी है कि बाबर ने केवल हिंदुओं को प्रताड़ित किया या हिंदुओं को काटमार किया या हिंदुओं को लूटा। ये गलतफहमी मत पालिएगा। वो एक लुटेरा था और वो अफगानिस्तान से लेके यहाँ तक, अफगानिस्तान में भी जब उसने अपनी राज कायम करी, जब उसने अफगानिस्तान की गद्दी हथियाई, तो वहां भी उसने लूटमार ही किया था। वहां से लेके दिल्ली तक पहुंचते हुए रास्ते में जितने छोटे मोटे राज्य थे सब में उसने यही किया और ये करके ही वो दिल्ली सल्तनत पे काबिज हुआ। तो फिर सवाल यह आता है कि आखिर भारतीय मुसलमान उसके इतने मुरीद क्यों हुए, उसको कैसे आइडल की तरह मानने लगे। तुझके बाबरी एक किताब है जो बाबरनामा कहा जाता है हिंदुस्तान में। हालांकि बाबर ने हिंदुस्तान के अंदर केवल 4 साल ही दिए हैं, 4 साल ही बिताए हैं। उसने जिन गिने चुने क्षेत्रों को भारत में देखा, वहां के लोगों के विषय में या वहां के बारे में वो क्या बताता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो वो अपनी किताब में लिखता है कि भारतीय लोग बहुत ही काले और बदसूरत होते हैं, समझते जाइएगा। साथ में वो यह भी कहता है कि इस देश में कोई आकर्षण नहीं है और भारतीयों में ना कोई कला है, ना कोई शिष्टाचार है, ना यहाँ खाने के लिए अच्छा खाना है, ना अच्छी रोटी है, अच्छे घोड़े नहीं हैं, खाने के लिए मांस नहीं है और अच्छे फल नहीं है। इस तरह से कई चीजें बाबर ने बताई हैं। और ये कहाँ के बारे में बता रहा है कि वो काले होते हैं, बदसूरत होते हैं। जो आज उसी की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं, आज उसी बाबर के तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं, उन्हीं लोगों को बाबर द्वारा क्या कहा गया? काले होते हैं, बदसूरत होते हैं, इनको तौर नहीं है, तमीज नहीं है। जबकि जब बाबर आया उससे पहले और 4वीं शताब्दी में लगभग फाहियान आया, उसके बाद लगभग 7वीं शताब्दी में वेनसांग आया चाइना से। इन लोगों के आप लेख पढ़ लीजिए, वो हैरान है कि ऐसा देश कैसे हो सकता है।
ऐसे ऐसे महल, ऐसे ऐसे निर्माण कि जैसे देवदूतों ने बनाया हो, उनकी कहानी इस तरह थी। और बाबर कह रहा है यहां सब बेकार है। इसका मतलब है जहां से अफगान और मुस्लिमों ने आक्रमण करना चालू किया, वहां से लेके जब तक बाबर आया 1526 तक, तो उन आक्रमणकारियों ने देश को पूरी तरीके से सत्यानाश कर दिया था। और इस दौरान उन लोगों ने कई लोगों को कन्वर्ट किया। कोई खुशी से कन्वर्ट हुए, कोई समझदारी से कन्वर्ट हुए, कोई डर के मारे कन्वर्ट हुए, कोई सहूलियत के मारे कन्वर्ट हुए। अलग अलग तरह से तमाम कन्वर्जन हुआ, लाखों करोड़ों की संख्या में कन्वर्जन हुआ और लोगों ने इस्लाम अपनाया। तो इतने बड़े लेवल पे, इतने मास कन्वर्जन के बाद आप जब थोड़ा सा रीड करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इनमें इस्लाम को अपनाने वाले उन लोगों की तादाद कम थी जिन्होंने इस्लाम के अच्छी चीजों को सुन के या अच्छे अनुसरण करके उसको अपनाया। उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी जिन्होंने या डर के मारे, या बादशाह को खुश करने के मारे, या और किसी तमाम अलग अलग कारणों से इस्लाम को अपनाया। अलग अलग कालखंडों में लगभग 1000 वर्ष पहले से लेके और बाबर के आने तक कई शासक अपने अपने हिसाब से लूट मार करते रहे, कन्वर्जन कराते रहे, और जो कन्वर्ट हो गया वो भी सही नहीं बचा। एक वंश ने अपना राज स्थापित किया पहले लूटपाट मारकाट करके, अब उसका राज कुछ चलता रहा 100 साल 200 साल तक। इसके बाद जब दूसरा शासक आता है तो फिर वो आके वही करता है उस जगह पे, उन्हीं लोगों को लूटता मारता है। वो उसको ये मतलब नहीं है कि मुस्लिम है, हिंदू है, कौन है, क्या है। उसको तो ये मतलब है ये गद्दी मुझे चाहिए और यहाँ का खजाना मुझे चाहिए जो इन लोगों के पास है। तो उसने भी मारकाट किया। इसी तरह से ये मारकाट लगातार लगभग 500 वर्षों तक, 600 वर्षों तक लगातार चलता रहा, तब तक जब तक अकबर गद्दी पे नहीं बैठा। अकबर गद्दी पे बैठने के बाद ये चीजें थोड़ी शांत हुई, लेकिन फिर औरंगजेब के गद्दी पर बैठने के बाद फिर एक बार यही चीज बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। जब आप बाबर की कहानियां पढ़ेंगे तो आपको बाबर की कहानियों में एक चीज समझ में आ जाएगा कि बाबर एक बहुत ही चतुर, बहुत ही बुद्धिमान शासक था। वो दिमाग का इतना तेज था कि वो माहौल भांप के वहां पे क्या कैसे करना चाहिए वो वही करता था। पर बाबर की ही कहानियों में आया है कि कहीं एक सिया शासक के साथ उससे फायदा उठाने के लिए उसने सियाओं का वेशभूषा धरा और उनके साथ कई दिनों तक बना रहा। जब वह भारत आया तो उसने यहाँ के धन संपदा, यहाँ की स्थिति जो देखी, बाबरनामा में भी स्पष्ट लिखा हुआ है। उसने बाकी तो सब बुराइयां लिखी हैं, लेकिन ये चीज साफ लिखा हुआ है कि यहाँ धन संपदा बहुत है, यहाँ सोने चांदी की बहुत भरमार है, बहुतायत मात्रा है। इसका मतलब है कि अब उसके दिमाग में ये चीज तो था ना कि यहाँ पे दौलत बहुत है और उसका बेसिक फोकस यही था कि दौलत खींचना है यहाँ से। तो उसने क्या किया कि उसने एक षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र कैसे रचा, अब इस जगह पे आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि बाबर ने ये षड्यंत्र क्यों किया। बाबर के टाइम पे राणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा भी कहा जाता है, वो बहुत मजबूत हुआ करते थे। और बाबर के बाबरनामा में भी आप जब संग्राम सिंह के लिए जो बाबर ने कहा है वो सुनेंगे तो आप समझेंगे कि राणा सांगा से बाबर कितना डरता था। इसी तरह से विजयनगर साम्राज्य भी उस समय बहुत मजबूत हुआ करता था। तो अब कुछ ऐसे मजबूत साम्राज्य अभी भी बचे थे भारत में जिन्हें बाबर कॉन्कर करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब जो उसके लूटपाट के प्रोग्राम हैं वो छोटे छोटे राज्यों में तो उसने पूरे कर लिए, जहां जहां उसको आसान मिला वहां वहां तो उसने कॉन्कर कर लिया। लेकिन अब जहां थोड़ा बड़ा और हैवी था उसको कैसे कॉन्कर करे, कैसे उस पर हमला करे। तो इसके लिए बाबर ने यह दिमाग लगाया कि कुछ ऐसा करते हैं कि सब जितने मुस्लिम शासक हैं और जितने मुस्लिम लोग हैं वो सब एकत्र हो जाएं। तो एकत्र कैसे हो, उन्हीं मुस्लिमों को तो लूटते हुए आया था बाबर, अभी तक उन्हीं मुस्लिमों को मारते हुए, काटते हुए, लूटते हुए आया था। तो अब एकत्र करने के लिए उसने एक षड्यंत्र रचा। वो जो उसने गजनी से ऊंटों पे लदवा के शराबें मंगवा रखी थी और जो उसके पास भारत से लूटे हुए सोने चांदी की गिलासें थी शराबों के पीने वाली, उसने जानबूझ के उन सबको तोड़वाया और ये दिखाया हम अपने आप को बदलेंगे, एक अच्छा इस्लामिक रिफॉर्म लाएंगे समाज में
और हम इस्लाम को बढ़ा के दिखाएंगे। तो अब सभी का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने इस्लामिक विचारधारा को सामने रखा कि ये असली इस्लाम, हम इस्लाम फैलाने के लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। बेसिक उसका मोटो इस्लाम फैलाना नहीं था, बेसिक उसका मोटो वही था, लूटना, ज्यादा से ज्यादा दौलत इकट्ठा करना। लेकिन उसने इस्लाम फैलाने के नाम पे लाखों करोड़ों की संख्या में कन्वर्जन कराए, कत्ल कराए, हजारों की संख्या में मंदिरों को ध्वस्त कराया, मंदिरों के ऊपर मस्जिदों को निर्माण कराया और इस्लाम के नाम पर भ्रम फैला के और भारत में लूटपाट करने के बाद भी, पूरे भारत में मार काट करके कन्वर्जन करने के बाद भी, अगर बाबर और उसके वंशज इतने वर्षों तक शासन करते रहे तो उसके पीछे कारण केवल एक था कि उसने ये जो कुछ भी किया था उसको उसने दिखाया था लोगों को कि ये जो मैं कर रहा हूं ये इस्लाम के लिए कर रहा हूं। और उसका ये प्लान पूरी तरीके से सफल रहा। उसकी कई पीढ़ियां राज करती रही भारत पर। ये जितने भी मंदिरें ध्वस्त की गई, जितने भी बड़े निर्माण ध्वस्त किए गए, जितनी भी लूटपाट की गई, जितने भी कन्वर्जन हुए, इसका एक इकलौता मकसद था, यहां से सोने चांदी का अंबार लूटना। यदि यहाँ के लोगों ने अपने आप दे दिया होता तो शायद इतनी मार काट ना होती, इतनी बड़ी कन्वर्जन ना होती। लेकिन बाबर ने अपने बाबरनामा में कहा है कि यहाँ के लोगों ने बिल्कुल समर्थन नहीं किया। जिस गांव में जाता था, जहां ये लूटने पहुंचता था, जहां ये पहुंचता था कुछ करने, वहां लोग पहले ही अपना गांव जला देते थे, वहां लोग कुएं में जहर डाल देते थे। ये बाबर ने खुद लिखा है बाबरनामा में। तो लोगों का समर्थन उसको मिला नहीं, इसलिए उसने ये सब चाल चली और इस रणनीति के तहत उसने एक तीर से दो निशाना लगाया। एक तो इस्लाम का बहुत मजबूत अपने आप को गुरु दिखाया, अपने आप को मानने वाला दिखाया कि देखिए मैं असली इस्लामिक आदमी हूं। तो उस कालखंड में भी हर रियासतों में, चाहे वो हिंदू रियासत हो चाहे वो मुस्लिम रियासत हो, हर रियासतों में हिंदू और मुस्लिम सब मिक्स थे। तो ये काम जब उसने बाबर ने किया कि भाई मैं इस्लाम को बढ़ाने के लिए अब ये कर रहा हूं, तो उसको उन मुस्लिमों का समर्थन हासिल हुआ जो उसको समर्थन नहीं देते थे, उनका भी समर्थन हासिल हुआ और ये बाबर के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। उसने अच्छे तरीके से कॉन्कर किया, अच्छी तरीके से लूटा और एक अच्छा रकम यहां से तैयार किया और उसके वंशजों ने यहाँ पे इतने साल राज किया। अकबर के टाइम पे थोड़ा सा सुधार की स्थिति दिखी। उसके बाद औरंगजेब के कालखंड में, औरंगजेब से पहले दारा सिकोह जो उसका बड़ा भाई था, वो भी सही रास्ते पे, सही लाइन से लेके चीजों को जा रहा था। लेकिन फिर ये चीजें औरंगजेब को रास नहीं आई। औरंगजेब ने फिर वही सिस्टम अपनाया जो कुछ सालों पहले बाबर ने अपनाया था, क्योंकि अभी भी भारत में कई एक ऐसे मंदिर बचे हुए थे जिनमें उसे उम्मीद थी कि यहां भी सोना चांदी होंगे। और इतना कर लेने के बाद, इतना तोड़ फोड़, इतना बर्बाद सब कुछ करने के बाद भी भारत में आज भी कई मंदिर ऐसे बचे हुए हैं जिनमें वर्षों के सब हीरे जवाहरात, सोना चांदी पड़े हुए हैं। एक सा एग्जाम्पल आप ढूंढ सकते हैं, नेट पर बड़े आसानी से मिल सकता है। तो बेसिक ये मोटो था बाबर का, अपने आप को इस्लाम का रहनुमा दिखाने का। तो अब उस समय जो जानकार व्यक्ति थे उन्होंने इसी तरीके के भ्रम फैलाए समाज में। यही कारण है जो आज बाबर और औरंगजेब जैसे को महान लोगों में गिना जा रहा है। वरना इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के मुताबिक तो छीनी हुई या विवादित जमीन पर मस्जिद की तामीर तो हो ही नहीं सकती। तो फिर इतनी मस्जिदें कैसे खड़ी हैं जगह जगह पे, जिनके नीचे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता है। कई ऐसी मस्जिदें हैं जिनके नीचे दीवार पे गणेश जी बने हुए हैं और ऊपर जो है गुंबद बना हुआ मस्जिद का। तो अगर इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति होगा तो उसको कतई जायज नहीं ठहराएगा। कैसे जायज ठहराएगा? नीचे गणेश जी है, नीचे मंदिर बना हुआ था पहले, आपने तोड़वा के ऊपर से गुंबद बना के उसको बना दिया। इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के मुताबिक तो जायज है ही नहीं। तो फिर लोग समर्थन क्यों करते हैं इस चीज का? अब क्योंकि बाबर ने एक समय पे लोगों के दिमाग में एक भ्रम डाला कि हाँ वो एक अनुयायी है बहुत बड़ा, तो आज भी लोगों को लगता है कि हाँ वो सही है। सबको नहीं लगता, लेकिन कुछ लोगों को आज भी लगता है। खासकर आप पाकिस्तान में देखो, वहां तो सबको लगता है, मुझे लगता है वहां तो गौरी गजनबी को बिल्कुल मिसाइलों के नाम तक उन लोगों ने अपने रखे हुए उन्हीं के नाम पे, जबकि उनको भी पता है लुटेरे थे। उन्हीं के यहाँ के स्कॉलर्स, उन्हीं के यहाँ के जो जानकार हैं इन चीजों के, वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं वो लुटेरे थे, वो यहाँ लूटपाट करने ही खाले आए थे, उनको फॉलो करना ठीक नहीं है। एक लुटेरे को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके जो आने वाली होंगी पीढ़ियां, वो भी तो उसी मानसिकता की होंगी, उनको भी तो लगेगा तो ये तो लूटपाट जायज है। यही पाकिस्तान में हो रहा है।
जबकि इस्लाम में यह भी लिखा है, जो मैंने देखा इन चीजों को, थोड़ी बहुत मैंने भी जानकारी ली है इस्लामिक स्क्रिप्चर से, उसमें लिखा है तुम किसी के खुदा को बुरा भला मत कहो, वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा भला कहेगा। जो किताब आपको इतनी अच्छी तालीम दे रहा हो, वो कैसे इस चीज को अलाउ करेगा कि हाँ जाओ लूटो मारो खाओ काटो? कैसे तालीम देगा इस चीज की? नहीं देगा। इस चीज को बढ़ावा देने के लिए वही आगे आए और उन्होंने इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया, जिन्हें अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधना था, जिन्हें अपना व्यक्तिगत साम्राज्य बढ़ाना था, व्यक्तिगत फायदा उठाना था। और उनके बनाए हुए भ्रम जाल में आज भी कुछ लोग फंसे ही हैं, उससे निकल नहीं पाए हैं, और जो निकल नहीं पाए हैं उसका समर्थन हर जगह पे करते हुए नजर आते हैं। जो इस्लाम यह सिखाता हो कि ब्याज लेना और देना दोनों हराम है, एक बेगुनाह का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, उस इस्लाम को मानने वाला अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक के पूरे क्षेत्रों में मार काट करना, लूट पाट करना, क्या वो करेगा? यदि वो सही से किताबों को मान रहा है, सही से किताबों को समझ रहा है, या सही से उन आदेशों को मान रहा है जो कुरान में लिखे हुए हैं, अगर तो वो ये सब कर रहा है, लूट पाट कर रहा है, मारपीट कर रहा है, दूसरे के मंदिर ढहा रहा है, उस पर मस्जिद तामीर कर रहा है, तो कभी भी इस्लामिक थॉट्स के मुताबिक नहीं होगा, लेकिन किया गया। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सुनी सुनाई चीजों को कम माने, थोड़ा सा इतिहास खंगालें, देखें, पढ़ें, जानें, क्योंकि हमारे यहाँ एक अजीब सी परंपरा है कि सुनी सुनाई बातों पे उड़ान भरने के लिए तमाम लोग तैयार रहते हैं, और वो उड़ान भी भरते हैं और जाके कहीं क्रैश भी हो जाते हैं। यही हमारा कार्यक्रम आज का खत्म होता है। फिर जल्द मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।